पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हो गया है और आजकल आप रोज अपने टीवी न्यूज चैनल पे ये जरूर सुन रहे होंगे कि ऑपोजिशन ने एडजर्नमेंट मोशन की डिमांड की, स्पीकर ने एडजर्नमेंट मोशन रिजेक्ट कर दिया और फिर शुरू हो जाती है नारेबाजी। लेकिन एक सवाल, आखिर एडजर्नमेंट मोशन होता क्या है? क्या स्पीकर बस मनमानी से रिजेक्ट कर देते हैं या इसके पीछे पार्लियामेंट का एक बहुत स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन लॉजिक है? मैं हूं डॉक्टर ज्योति त्यागी और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री कोटा, जहां हम पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स नहीं, पार्लियामेंट की वर्किंग समझते हैं। तो आज समझते हैं एडजर्नमेंट मोशन का मतलब क्या है। नॉर्मली पार्लियामेंट एक फिक्स एजेंडा पे चलती है, क्वेश्चंस होंगे, बिल्स डिस्कस होंगे, रिपोर्ट्स टेबल होगी। लेकिन कभी कभी देश में कोई इतनी सीरियस और अर्जेंट इंसिडेंट हो जाता है कि नॉर्मल बिजनेस कंटिन्यू करना इनअप्रोप्रिएट लगता है। तब ऑपोजिशन के पास एक पावरफुल पार्लियामेंट्री वेपन होता है, एडजर्नमेंट मोशन। इसका मतलब होता है कि आज का पूरा शेड्यूल बिजनेस रोक दिया जाए और पहले इस अर्जेंट नेशनल इशू पर डिस्कशन होना चाहिए। ध्यान रहे, ये सिर्फ डिस्कशन नहीं है, ये गवर्नमेंट को अनकंफर्टेबल पोजीशन में लाने का पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म है। लेकिन इससे गवर्नमेंट क्यों इतना डरती है? एडजर्नमेंट मोशन किसी इशू पर बात करने के लिए सिर्फ नहीं होता, ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को चैलेंज करता है। मैसेज होता है कि गवर्नमेंट इतनी सीरियस सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाई और पार्लियामेंट को अपना पूरा एजेंडा रोकना पड़ रहा है। इसलिए गवर्नमेंट जनरली चाहती है कि रेगुलर डिस्कशन हो, एडजर्नमेंट मोशन ना आए। अब अगला सवाल कि स्पीकर इस मोशन को रिजेक्ट क्यों कर देते हैं? ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। हर रिजेक्शन का मतलब गवर्नमेंट को बचाना नहीं होता। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इशू होना चाहिए रीसेंट, डेफिनेट, अर्जेंट और डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी से रिलेटेड। अगर मैटर स्टेट गवर्नमेंट का है या कोर्ट के सामने पेंडिंग है या ऑलरेडी किसी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से डिस्कस हो सकता है, तो स्पीकर एडजर्नमेंट मोशन अलाउ नहीं करते। ये डिस्क्रिशन है, लेकिन डिस्क्रिशन रूल्स के फ्रेमवर्क के अंदर होता है। लेकिन फिर ऑपोजिशन इसकी डिमांड क्यों करती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पॉलिटिक्स भी पार्लियामेंट का पार्ट है। कभी कभी ऑपोजिशन को पता होता है कि मोशन पास नहीं होगा, फिर भी डिमांड की जाती है। क्यों? 3 कारण हैं। पहला, मीडिया अटेंशन, दूसरा, गवर्नमेंट पर पब्लिक का प्रेशर और तीसरा, ऑफिशियल पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में इशू को रजिस्टर करना। मतलब कभी कभी डिमांड का पॉलिटिकल वैल्यू उसके एक्सेप्टेंस से भी ज्यादा होता है। तो क्या एडजर्नमेंट मोशन पास हो जाता है? बहुत ही रेयर। स्पीकर पहले परमिशन देते हैं, उसके बाद हाउस डिसाइड करता है और क्योंकि गवर्नमेंट के पास यूजुअली मेजॉरिटी होती है, मोशन का सक्सेसफुल होना एक्सट्रीमली अनकॉमन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोशन यूजलेस है। डेमोक्रेसी में हर वेपन सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता, कभी कभी प्रेशर क्रिएट करना ही ऑब्जेक्टिव होता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन समझिए। पार्लियामेंट सिर्फ लॉ बनाने का इंस्टीट्यूशन नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का भी इंस्टीट्यूशन है। क्वेश्चन आवर, कॉलिंग अटेंशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, एडजर्नमेंट मोशन, ये सब अलग अलग टूल्स हैं गवर्नमेंट को आंसरेबल बनाने के लिए। डिफरेंस सिर्फ इंटेंसिटी का है और एडजर्नमेंट मोशन उनमें से सबसे ड्रामेटिक मैकेनिज्म में से एक माना जाता है। तो अगली बार जब टीवी पर एंकर चिल्लाए ऑपोजिशन ने एडजर्नमेंट मोशन की डिमांड कर दी, तो सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा मत देखिए, ये समझिए कि पार्लियामेंट की रूल बुक में ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैकेनिज्म है। तो जब ये यूज होता है तब ऑपोजिशन के हिसाब से नॉर्मल बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और नेशनल इशू है। लेकिन हर डिमांड एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है और हर रिजेक्शन का मतलब डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, ये भी जरूरी नहीं है। पार्लियामेंट को समझने के लिए हेडलाइन से नहीं, रूल समझने पड़ते हैं। मैं हूं डॉक्टर ज्योति त्यागी और आपको पार्लियामेंट को डिकोड करना पसंद आ रहा है तो इस सीरीज को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और पार्लियामेंट्री मिस्ट्री के साथ। इसके प्रीवियस एपिसोड का लिंक मैं कमेंट में डाल दूं।